आप लोगों के हाथों में हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है। और मैं कह सकता हूं, आप लोग केवल अपने देश को, अपने देशवासियों को अपने दुश्मनों से ही बचाने का काम नहीं करते हैं। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल दोस्तों, ये है राजनाथ सिंह ने कहा है। राजनाथ सिंह ने, देश के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, जवानों के बीच बड़ा खाने के अंदर ही है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, जहां पर एक कमांड बनाई जा रही, वहां पर जवानों के साथ रात बिताई, बड़ा खाना खाया। और क्या कहा उन्होंने, थोड़ा सा इनका वीडियो सुना होगा कि मैं औपचारिकता के लिए नहीं आया हूं, मुझे गर्व है कि मैं 3 साल से देश का रक्षा मंत्री हूं और आपके बीच में जब भी आता हूं लगता है कि सच्ची मानवता यहां है और सच्ची मानवता की सेवा के लिए, इस देश की सेवा के लिए, इस भारत की सेवा के लिए, अपना राष्ट्र धर्म निभाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर करते हुए आपसे बड़ा कोई है नहीं और हमें आप पर पूरा विश्वास है और देश हमारा आपके हाथों में सुरक्षित है। बहुत भूरी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब मैंने यहाँ से अरुणाचल में देखा कि हमारे जवानों ने क्या पराक्रम दिखाया है, आज पूरा विश्व की इकोनॉमी हो या विश्व के बड़े नामचीन जो देश हैं, टॉप देश, वो भी हमारी बात को ध्यान से कान खोल के सुनते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। और ये सब कुछ हो रहा है देश के अंदर, जो हो रहा है या देश का नाम हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेना की वजह से है कि सैनिकों ने इस देश को संभाल रखा है। एक अनुशासित, आपका गहना अनुशासन है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने चीन की बात कही, बड़े दबे सुर में कही, तमाम चीजें बहुत भूर प्रशंसा की सेना की और खुले दिल से कही। अब आपके हमारे सबके सवाल है जो उनके सामने है, शायद वो मजबूरी है या बोल नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सवाल उनके पास ये जा चुके हैं। उन्हीं सवालों को मैं आज दोहराता हूं। इतना सारा मैं बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूंगा कि सैनिकों पर देश को गर्व, हमारा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ हूं। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, दोस्तों, सेना पर पूर्ण भरोसा, हर प्रकार से देश और देश के नागरिक आपके साथ, विश्व हमारी ताकत को पहचान रहा है, अर्थव्यवस्था में भी आपका सहयोग है, पूरा देश आपका ऋणी है। गलवान हो या त्याग से हो, आपने वो कर दिखाया जिसके बारे में आज दुनिया बोल रही है कि भारत अब वो भारत नहीं है। दोस्तों, भारतीय सेना अब वो भारतीय सेना नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी बात कही और हमारी प्रशंसा की। लेकिन इन्हीं के साथ जहां पर चुप्पी साधे हुए जो आपका पूरा महकमा और आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, जरा उनको आपको समझाना होगा कि बहुत सारे मामले हैं, चाहे मैं वन रैंक वन पेंशन की बात कहूं, बिना पैसे के धर्म नहीं सहजता, और इक्वल एमएसपी की बात कहूं, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन की बात करूं, वीरगति या शहादत के बाद उनके परिवार को, किसी जवान को नौकरी नहीं है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट में एक टीचर को कुछ भी हो जाता है तो उसको अनुकंपा नियुक्ति उसके बच्चे को मिल जाती है। एक देश के लिए इतना बड़ा काम करता है तो उनके बच्चों को क्यों नौकरी नहीं है? यदि वो फौज में नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट नौकरी दे, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट कम से कम एक मुआवजा स्थिर करे कि 50 लाख रुपए जो शहादत होता है, किसी प्रकार की उसके साथ बैड हैपनिंग होती, उसके परिवार को मिले, उसके बच्चे को नौकरी मिले। तो ये मैसेज, ये शुरुआत अब कौन करेगा? हम बहुत दिनों से एक शुरुआत की मांग कर रहे हैं, वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे हैं, जो सवेरे भी कहा है कि साहब कि ये जो वन रैंक वन पेंशन है ये अफसर ओरिएंटेड होकर रह गया है कि जैसे कि आपने बोला जुलाई 2014 से प्रीमेचर को भी नहीं मिलेगा और जिनकी ज्यादा है उनको नहीं मिलेगा। 2018 को बेसिस, इससे आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि जेसीओ और जवानों को मिनिमम फायदा हो रहा है, मिनिमम, रेयर, बहुत कम फायदा हो रहा है। बट इसका दायरा आप बढ़ाइए, आप बड़ा दिल रखते हो जवानों के लिए तो दिल खोल दीजिए कि प्रीमेचर को भी वन रैंक वन पेंशन का लाभ दीजिए। इक्वल एमएसपी यानी मिलिट्री सर्विस पे यानी खतरा, अब खतरा आपने देख लिया होगा, यांगसे का वीडियो देखा होगा, इसमें सबसे ज्यादा खतरा है, अफसर को खतरा है, डंडा लेके लड़ रहा है, या कोई मिलिट्री नर्सिंग अफसर लड़ रही है, वो जवान लड़ रहा है जिसको 5200 देते हो आप। हम वो नहीं कह रहे, वो मना नहीं कर रहे, हमारे अफसर का मत, दोनों ने भी पहल की, सीडीएस रावत साहब ने भी पहल की और बाकी नरवाने साहब ने भी पहल की, लेकिन आप दीजिए, सबको बराबर करिए। बिल्कुल सब चाह रहे हैं, अफसर भी चाह रहे हैं, जेसीयू चाह रहे हैं, जवान चाह रहे हैं, सबको बराबर करिए। ये आप सामने देख रहे हो कि किसको ज्यादा खतरा हो, किसको ज्यादा मिलना चाहिए, ज्यादा नहीं तो बराबर तो करिए। डिसेबिलिटी पेंशन, जब आप ऐसे वीडियो हम दिखा रहे हैं और ऐसी वीडियो जब चला रहे हैं, आपने सब कुछ देखा है, तो कौन डिसेबल है, किसकी इंजरी ज्यादा होगी? जवान को इंजरी ज्यादा होगी तो जवान को क्यों नहीं मिलेगी, क्यों नहीं जवान को मिल सकती? ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देती हैं और जहां कहीं ना कहीं उदासी आती है अंतर मन में, हम बोल नहीं पाते, हम कह नहीं पाते, हमारे पास कोई यूनियन नहीं है, फौज, हम आप बोलते हो कि आप एक अनुशासन के साथ बंधे हुए, तो मुझे अनुशासन
अनुशासित ही रहने दो। आप हमारी वेदना को समझें, संवेदना को समझें और निर्णय लें। धन्यवाद।